पूरे बदन में वो ताकत आ जाती थी कि बाबा साहब जब भी मायूस होते थे ना तो इस शौर्य दिन के उपलक्ष्य में यहाँ पर आते। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में एक बार नहीं तो 4-4 बार की लोकप्रिय और जनप्रिय नेता बनी और सरकार। मेरे लिए क्या होता है, कोई मेरे को पद तो नहीं मिल रहा है, कोई कैबिनेट में स्थान मिलता है क्या, कहीं से एक छोटी सी सीट मिलती क्या, बस इतना छोटा सा सपना है। विशाल का शरीर के जैसा हाथी है, हाथी निशान है हमारा, नीला झंडा है, बाबा साहब का हाथी लेकर चल रहे हैं। कि लोग तो अपने घर में सो रहे हैं और ओबीसी समाज तो सोया हुआ शेर है। बाबा साहब कहते थे जिस दिन ये शेर जातिवाद को कुचलना है तो समस्त बहुजन समाज को नीला झंडा और हाथी निशान के तहत एकत्रित आना। जय भीम नमो बुद्धाय। मैं हूँ लाल बहादुर बौद्ध। आज भीमा कोरेगांव शौर्य दिन पर पूरे देश से लोग आते हैं और उन्हें मान वंदना देते हैं जिन महापुरुषों ने लड़ करके लोग आया। में हमारे तमाम सामाजिक और राजनीतिक संगठन के लोग भी हरा हुए थे और बहन माया ने प्रदेश की कमान, महाराष्ट्र प्रदेश की कमान एडवोकेट सुनील डोंगरे सर को दी है। तो उनसे जानना चाहेंगे इस ऐतिहासिक जगह का महत्व क्या है और किस घटना के संदर्भ में यहाँ लोग आते हैं। आपके इस बदलते भारत के माध्यम से मैं संपूर्ण भारत की जनता, पूरे देश की को और पूरे विश्व की जनता को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और उस ये जो दिन है ये हमारे लिए विजय दिन, शौर्य दिन है। ये हमारा गौरवशाली इतिहास है और इस इतिहास से प्रेरणा लेकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के पूरे शरीर में, पूरे बदन में वो ताकत आ जाती थी कि बाबा साहब जब भी मायूस होते थे ना तो इस शौर्य दिन के उपलक्ष्य में यहाँ पर आते थे, नतमस्तक होते थे उस स्मारक के सामने। और ये बाबा साहब के अंदर शक्ति प्रदान हो जाती थी कि मेरे 500 महारों के हमारे पूर्वजों ने इतना बड़ा इतिहास निर्माण किया तो क्या हम नहीं कर सकते। तो ये बाबा साहब के कई किताबों से हमें दिखता है। आज बाबा साहब हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन हमारे महापुरुषों ने जो सीख हमें दिलाई है हम उस सीख को लेने के लिए यहाँ पर आते हैं और जब आते हैं तब ऊर्जा लेकर जाते हैं। आज हम यहाँ पर आए हैं शौर्य दिन के उपलक्ष्य में, 207वां है ना ये शौर्य दिन। आज परम आदरणीय बहन जी के नेतृत्व में हम इस महाराष्ट्र के अंदर काम कर रहे हैं। आज एक संकल्प करने के लिए आए हैं साथियों। हम क्या संकल्प है, अब बहन जी ने हमें ये बात बताई है कि पूरे देश के अंदर यदि मनुवाद को कुचलना है तो समस्त बहुजन समाज को नीला झंडा और हाथी निशान के तहत एकत्रित आना पड़ेगा, तभी हम ये कर सकते हैं। और लोगों ने बहुत सारे अटकलें, बहुत सारे प्लानिंग्स, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट महाराष्ट्र की भूमि में इस बार इसके पहले भी कर चुके हैं। रिडालोस हो या 1999 का वो 4 लोगों को लड़ाने की बात हो या और हमारे बहुत सारे नेतागण हैं महाराष्ट्र के अंदर अपने आप को नेता बोलने वाले, उन सारे लोगों ने बहुत प्रयास कर चुके हैं, लेकिन आज तक अपने बलबूते एक आमदार और एक खासदार भी महाराष्ट्र की भूमि में बाबा साहब फुले के शाहू के विचारों से नहीं ला सके। धन्य है परम आदरणीय बहन जी, धन्य है माननीय कांशीराम साहब कि वो अपने जीते जी अपने बलबूते बाबा फुले शाहू की विचारधारा के बलबूते इस देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में एक बार नहीं तो 4-4 बार की लोकप्रिय और जनप्रिय नेता बनी और सरकार बनाई। बहन जी ने 4 बार शासन में राज किया और माननीय कांशीराम साहब ने यहाँ पर बहुत प्रयास किया, उनको नहीं कामयाबी मिली। फिर उत्तर प्रदेश में जाकर के उन्होंने कामयाबी प्राप्त की। तो क्या कारण देखते हैं कि महाराष्ट्र के लोग एक नहीं हो रहे हैं, आपको जिता करके नहीं ला रहे हैं आपकी पार्टी, इसका क्या कारण जानते हैं? महाराष्ट्र के लोग बाबा साहब को जानते तो हैं पर मानते नहीं। यदि बाबा साहब के सच्चे अनुयायी बन गए होते, मेरे हिसाब से तो पूरे देश में सच्चा अनुयायी कोई बाबा साहब का है तो परम आदरणीय बहन जी है। ये सारे के सारे भक्त हैं, पूजा करने वाले लोग हैं। आज भी यहाँ पूजा करने के लिए आए हैं। मैं समझता हूँ पूजा करने से कुछ नहीं होगा, बाबा फुले शाहू के विचारधारा के ऊपर परम आदरणीय बहन जी के जैसे चल के देखो, मैं समझता हूँ कल आपके सामने ये सफलता हासिल होगी। पूरे महाराष्ट्र में बाबा साहब अम्बेडकर जी को मानने वाले बहुत बड़ी तादाद में रहते हैं। क्या कारण है कि राजनीति में जीरो हैं? मैं इसका उत्तर अभी आपको दिया हूँ। बाबा साहब फुले शाहू की सही विचारधारा को कि लोगों को इकट्ठा करके लोगों के लिए कैसे शासन चलाया जाता है, ये इन्होंने माननीय कांशीराम साहब और बहन मायावती जी से सीखना चाहिए। इन्होंने ये बात नहीं सीखी, ये केवल बार्गेनिंग करने के लिए लगे हैं।
मुझे कहाँ फ़ायदा मिलता है, मुझे कौन सी सीट मिलती है, मुझे कितना पैसा मिलता है, मेरे लिए क्या होता है, कोई मेरे को पद तो नहीं मिल रहा है, कोई कैबिनेट में स्थान मिलता है क्या, कहीं से एक छोटी सी सीट मिलती क्या, बस इतना छोटा सा सपना, इतनी छोटी सी ख्वाहिश इन लोगों की है और इसलिए ये पीछे आ रहे हैं। यदि बहन जी के जैसा यदि ब्रॉड व्यू यदि इन्होंने रखा और बहन जी के साथ इन्होंने हाथ मिला लिए, और मैं समझता हूँ आप एक सीट के लिए अपने मनुवादी लोगों के साथ हाथ मिला रहे हो और बहन जी के साथ क्यों आप हाथ नहीं मिलाते, बहन जी का नेतृत्व क्यों आप स्वीकार नहीं करते। अरे विशालकाय शरीर के जैसा हाथी है, हाथी निशान है हमारा, नीला झंडा है, बाबा साहब का हाथी लेकर चल रहे हैं। आपको यदि लगता है कि आपकी भी सरकार इस महाराष्ट्र के अंदर आए तो मैं आप लोगों को सलाह देना चाहता हूं कि बहन जी के साथ मिलकर आप एक साथ आइए, बहन जी का नेतृत्व आप स्वीकार करिए। मैं समझता हूँ आने वाला दिन महाराष्ट्र के अंदर हमारा होगा। बाबा साहब अम्बेडकर जी के विषय में अमित शाह ने बहुत ही गलत टिप्पणी की है। इसको लेकर के पूरे देश में बहन जी ने भी आदेश दिया था पार्टी के लोगों को कि आप धरना दीजिए। उसको लेकर के उन्होंने माफ़ी भी नहीं मांगी अभी तक, और सड़कों पर उतरे तो सिर्फ अम्बेडकराइट लोग जी। उसमें ओबीसी नहीं था। उसको किस नज़र से देखते हैं आप? ओबीसी संविधान सबको अधिकार देता है, ओबीसी को ज़्यादा दिया संविधान ने अधिकार। मैंने तो इसके पहले भी कहा, परभनी में जो बाबा साहब के संविधान की प्रतिकृति को जिस तरीके से छेड़छाड़ हुई हैं, तो उसके लिए इस देश के अंदर सबसे पहले आवाज़ उठाने वाली परम आदरणीय बहन मायावती जी थी। मैं समझता हूँ बहन जी ने भी बात बोली है। बहन जी के बात बोलने के बाद हम लोग ये बात को समझ रहे हैं कि संविधान किसी एक जाति धर्म का नहीं है। संविधान ये सर्व समाज का, इस भारतवर्ष में रहने वाले तमाम शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, माइनॉरिटीज़, ओबीसी समाज के लोग, सवर्ण समाज के लोग, संपूर्ण समाज का है। उसके ऊपर ये देश चल रहा है। सभी को अधिकार मिले हैं, महिलाओं को अधिकार मिले हैं, सारे अलग अलग समाज को अधिकार मिले हैं। तो यदि संविधान के साथ छेड़छाड़ होती है तो क्या अकेले बौद्ध समाज की ड्यूटी है उसको बचाया जाए? नहीं। इसका मतलब है कि इस देश के अंदर जो एजुकेशन सिस्टम बना है, जो समझदारी के बनाने के लिए लोगों ने एक एजुकेशन प्रणाली बनाई है, उसमें आज भी जातिवाद को, विषमतावाद को, मनुवाद को बढ़ाने वाली बातें हम बता रहे हैं। यदि ये बात नहीं होती तो इस देश के तमाम लोग आज इस संविधान को अपना मानते और संविधान को बचाने के लिए रास्ते के ऊपर उतरते। केवल बौद्ध समाज, अम्बेडकराइट लोग उतर रहे हैं। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि इस देश के अंदर यदि पढ़े लिखे कोई लोग हैं, यदि समझदार कोई लोग हैं, इंटेलेक्चुअल कोई है, तो केवल अम्बेडकरवादी लोग हैं। क्योंकि वो कम से कम रास्ते के ऊपर उतरे तो सही, प्रोटेस्ट तो कर रहे हैं, बाकी लोग तो अपने घर में सो रहे हैं। और ओबीसी समाज तो सोया हुआ शेर है। बाबा साहब कहते थे जिस दिन ये शेर जाग जाएगा, ये शेर जाग नहीं रहा है, पता नहीं कौन सी नींद में है। जिस दिन जाग गया तो इस देश